हेलो बच्चों, वेलकम, स्वागत सभी का। आज अपन पढ़ेंगे जो अपना चैप्टर है हिंदी का भरत राम का प्रेम। उसमें तुलसीदास जी का परिचय जो है वो कवि परिचय। तो इस वीडियो में अपन कवि परिचय जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का। आइए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो कवि परिचय है उसमें अपन देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के महान संत हैं और संतों की श्रेणी में आते हैं। इनका जन्म थोड़ा सा विवादास्पद है। जन्म के बारे में चीज़ें आप इसे टाल सकते हो। 1511 से 1623 ईस्वी सन है। कहीं पे विक्रमी संवत दिया हुआ है और तो विक्रमी संवत और इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसलिए कई सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग जो वो लिख दिया गया है। आप लोग बस इतना याद रखिए, हिंदी के महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का कारण है इनका ग्रंथ रामचरितमानस। ठीक है, ये इनका गौरव ग्रंथ है। और जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण के आधार पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। ये जो रामचरितमानस है ना, ये रामचरितमानस इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जो है ना, इन्होंने महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनका दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके कई सारे ग्रंथ हैं, गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलैला, नैचू, ये इस प्रकार के खूब सारे ग्रंथ हैं। लेकिन इनकी प्रसिद्धि का कारण है रामचरितमानस। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका विनय पत्रिका। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। इतना महत्वपूर्ण काव्य है रामचरितमानस। आप कल्पना कर सकते हैं, विश्व के जितने भी सर्वश्रेष्ठ 100 महाकाव्य हैं, लोकप्रिय काव्य हैं, उसमें से 46वां स्थान जो वो इनको मिला है। तो ये है तुलसीदास जी, ये इनकी रचना। अब हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे। तो इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा विवादास्पद चीज़ है। इनका जन्म जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के बारे में विवादपूर्ण स्थिति है। कुछ विद्वानों और राजकीय साक्ष्यों के अनुसार इनका जन्म सोरो सुकूर क्षेत्र, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। और कुछ स्थानों पर जो है इनकी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर गांव में और जिला चित्रकूट में मानी जाती है। ठीक है, गांव का नाम था राजापुर, बांदा जनपद का राजापुर गांव, जिला चित्रकूट माना जाता है। तो अपनी जो किताब है 12th की, उसमें तो राजापुर लिखा हुआ है, तो आप राजापुर चाहो तो लिख सकते हो या फिर आप इसे टाल सकते हो। ठीक है, और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम था, इनकी माता का नाम था हुलसी। संत नरहरिदास ने इनको राम भक्ति में दीक्षित किया था। तो इनके गुरु का नाम था भाई नरहरिदास। ठीक है, नरहरिदास जो हैं ये इनके गुरु थे। पत्नी रत्नावली के उपालंब ने इन्हें वैरागी बना दिया था। आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार बारिश में ये अपनी पत्नी को मिलने चले जाते हैं और सांप पकड़ करके, और वो खिड़की से होते हुए अंदर जाते हैं और वहाँ पे इनकी पत्नी थोड़ा सा इन्हें कहती है, तो वो नाराज़ होकर के और फिर ये राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। राम भक्ति करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। साहित्यिक परिचय, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा साहित्यिक परिचय, क्योंकि एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय का, जो कि 4 नंबर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। इसमें अपन देखेंगे कि तुलसी जो है ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण उपासक धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं प्रतिनिधि कवि हैं। आपको याद होगा, भक्ति काल जो है ना, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। भक्ति काल, इस भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक है सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। भाई, एक तो है सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मतलब जो ईश्वर के किसी अवतार की पूजा करता है, मतलब ईश्वर को कोई अवतारी मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, या फिर मूर्ति पूजा आदि ऐसे। और निर्गुण का मतलब होता है ईश्वर का कोई आकार नहीं, निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं, वो निर्गुण शाखा के संत माने जाते हैं। अब सगुण भक्ति की भी 2 शाखाएं, एक तो है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। एक तो है राम भक्ति शाखा और दूसरी है भाई कृष्ण भक्ति शाखा।
ठीक है ना। एक दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो भगवान राम को अपना आराध्य मान करके जो रचनाएं लिखते हैं वो राम भक्ति शाखा कहलाती है, और जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मान करके जो काव्य की रचना करते हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा कहलाती है। तो जो राम भक्ति शाखा, इसमें राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं भाई तुलसी। ठीक है, ये तुलसी जो है ये राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और सूरदास जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसी तरीके से निर्गुण भक्ति शाखा है, इसकी भी दो धारा हैं, एक है ज्ञान मार्गी और दूसरी है प्रेम मार्गी। ठीक है, एक तो है ज्ञान मार्गी, दूसरी है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी की अगर बात करें तो इसमें कबीर आते हैं, प्रेम मार्गी की अगर बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी और भी खूब सारे जो है वो कवि हुए हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रहता है इनका। तो ये जो है ना अपन बात कर रहे थे कि तुलसी जो है ये हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल था, भक्ति काल की जो सगुण उपासक धारा है, सगुण भक्ति धारा है, इस सगुण भक्ति धारा की भी राम भक्ति शाखा है। इस राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तुलसी ने दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय, सवैया, कवित, गे आदि छंदों का जो है वो प्रयोग किया है। विशेष करके इनका जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस में इन्होंने जो है वो रामचरितमानस में इन्होंने विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में छंदों का प्रयोग किया है, इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है, इन्होंने रसों का प्रयोग भी किया है। ठीक है, तो छंद जो है ना ये सारे छंद हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया, कवित, ये सभी छंद हैं। और साथ ही साथ जो अलंकार है उन्होंने अपने रचनाओं में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग और विभिन्न रसों का प्रयोग भी किया है। तुलसी का काव्य समन्वयवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। समन्वय का मतलब ये होता है जैसे द्वैत और अद्वैत के बीच में समन्वय, भक्ति और कर्म और भक्ति के बीच में समन्वय। ठीक है, तो ये इस प्रकार इनका जो काव्य है वो समन्वयवादी काव्य माना जाता है। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो आइए देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है। तो इनकी रचनाओं में वैसे तो इनकी 12 ग्रंथ इनके प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं। 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं। उसमें से देखो ये है दोहावली, गीतावली, कवितावली, उसके बाद विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी। तो ये प्रमुख इनके ग्रंथ हैं, आप याद रखिएगा। इसमें से देखिए रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ माना जाता है और ये हिंदी एक महाकाव्य है। दूसरे नंबर पे आता है इनका विनय पत्रिका। और भाषा अलग अलग ध्यान रखना, इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करी है। ठीक है ना, इन्होंने 2 भाषाओं में, अवधी भाषा और साथ ही साथ ब्रजे भाषा। तो ये जो इनका जो है ना रामचरितमानस ये अवधी भाषा में है और विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। और फिर इन्होंने ये जब इनका कला पक्ष पूछा जाएगा, देखो दो पहलू होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो उसमें आपको कला पक्ष में ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। इनकी भाषा कौन सी है, अलंकारों का प्रयोग कैसे किया है, लाक्षणिकता है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तुलसी का साहित्यिक परिचय, अब जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और तुलसी का वैसे साहित्यिक परिचय ही था, ये जो अपन पढ़ रहे हैं रचना वगैरह ये साहित्यिक परिचय है। लेकिन एक बार जैसे भाव पक्ष और कला पक्ष के हिसाब से अगर अपन देखें बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके भाव पक्ष की। भाव पक्ष में क्या होता है कि इनका इन्होंने जो साहित्य लिखा उसका संदेश क्या है, उसकी महत्वपूर्ण भाव क्या है, उसके वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो भाव पक्ष में आएगा कि भाई तुलसी जो है ये भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, जैसा हमने अभी बात कर ली। इसके बाद में लिखेंगे कि इनके काव्य में लोक मंगल और समन्वय का संदेश है। लोक मंगल जैसे आपने देखा रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस एक प्रकार से एक अच्छा संदेश समाज में दिया जाता है, राम को आदर्श पुरुष मान करके, महामानव मान करके, उनको भगवान मान करके। और इसके अलावा समन्वय का काव्य, जैसा कि हमने देखा कि इनके काव्य में सगुण और निर्गुण, ज्ञान भक्ति और कर्म, शैव और वैष्णव, द्वैत और अद्वैत के बीच में समन्वय देखने को मिलता है। तो ये इनका काव्य कैसा हुआ भाई, इनका काव्य हुआ समन्वय का और लोक मंगल का संदेश देने वाला इनका काव्य हुआ। इन्होंने अपने काव्य में राम के आदर्श रूप की स्थापना की है और इनके काव्य में राम महामानव और अवतारी पुरुष जो है वो माने गए हैं। तो इनका साहित्यिक परिचय में हमने देखा भाव पक्ष। अब अपन देखेंगे इनके साहित्य का कला पक्ष भी जान लेते हैं।
कला पक्ष में देखो क्या होता है, भाषा की विशेषताओं के बारे में जो है वो विशेष करके बात की जाती है। काव्य की जो कला पक्ष से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसमें अपन ये देखेंगे कि एक तो इनका आपको भाषा के बारे में लिखना है, तो देखो जैसे लिखेंगे कि तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य की रचना करी है। साथ ही साथ भाषा में संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द यानी जो मूल शब्द होते हैं जो संस्कृत के, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। तुलसी की अवधी भाषा परिष्कृत और साहित्यिक भाषा है, साहित्यिक भाषा है, ठीक है ना। इनकी ये जो भाषा है भाई, ये साहित्यिक भाषा है, इनकी भाषा परिष्कृत और साहित्यिक है। और साथ ही साथ तुलसी ने रामचरितमानस की रचना राम के चरित्र के आधार पर करी है। रामचरितमानस 7 खंडों में, तुलसी ने कितने खंडों में भाई, 7 खंडों में तुलसी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। तो इसमें 7 खंड हैं रामचरितमानस में, आपने देखा जैसे अयोध्या कांड, लंका कांड, इस तरीके से। उसके बाद इसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। तो याद रखना रामचरितमानस जो है इनका सर्वसुप्रसिद्ध ग्रंथ है, उसकी रचना अवधी भाषा में हुई है। इसमें दोहा चौपाई शैली में हुई है। तुलसी की रचनाओं में विभिन्न छंदों यथा दोहा है, चौपाई है, सोरठा, छप्पय, कवित, सवैया, ये सभी छंद हैं, इनका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। और साथ ही साथ जो है वो रसों का प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलता है, ठीक है। इनके काव्य में रसों का प्रयोग भी जो है वो देखने को मिलता है। और विनय पत्रिका जो इनका ग्रंथ है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस तो अवधी भाषा में लिखा हुआ है और विनय पत्रिका इनका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। तो ये हमने देखा फिलहाल तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय, साथ ही साथ हमने कवि परिचय, व्यक्तिगत परिचय और साहित्यिक परिचय देख लिया। और ये जो PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे हिंदी साहित्य का कोर्स है, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, कंप्लीट कोर्स ओनली 99 रुपीज़ में, ठीक है। ओनली 99 रुपीज़ में आपको सारे कोर्सेज, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश कंपलसरी का, हिस्ट्री का, हिंदी कंपलसरी का, ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज वहाँ पे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, PDF नोट्स दिए हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, और वीडियोस भी हैं, PDF भी हैं, और उसके बाद में MCQs हैं, ऑनलाइन टेस्ट हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपका कोई कमेंट हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के उसमें मैं मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर लिख दीजिए 9079622989, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।